मैं गुनाह करूं तो और मैं यही चाहूं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसलिए मुझे कोई इम्यूनिटी दी जाए गुनाह करने के लिए, या जो लॉ है उसको वायोलेट करने के लिए, तो किसी को इजाजत नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा देश में कि जिन्होंने राम मंदिर में आरती नहीं की, उसकी भावनाओं का सोचा भी नहीं आपने। जिस पार्टी में मैं था आज तक, वो पार्टी में मैंने बहुत कोशिश की, कमिटमेंट के साथ भी काम किया, लेकिन जनता से उसका नाता है टूट चुका है, संवाद गंवा चुके हैं। जो भी चंद साल बचे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ काम करता रहूंगा। सिर पर लोकसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस खेमे में खलबली मची है। हम जिस खलबली की बात कर रहे हैं वो दरअसल भागम भाग वाली है। हाथ से साथ छुड़ाने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस फहरिस्त में गुजरात का नाम भी जुड़ गया है। गुजरात में कांग्रेस के चेहरों की पहचान रहे अर्जुन मोढवाडिया ने अब हाथ का साथ छोड़ दिया है। मैं बहुत ही आभारी हूं आदरणीय नरेंद्र भाई का और आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय नड्डा जी का, और गुजरात का जो नेतृत्व करते हैं भूपेंद्र भाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी का, कि मुझे उदार होकर मेरा स्वीकार किया और मुझे सदस्य दिलाई। अब जीवन में जो भी चंद साल बचे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ काम करता रहूंगा। जैसी तरह पहले करता था, उससे दुगुनी ताकत से देश में जो परिवर्तन लाने का सपना आदरणीय नरेंद्र भाई ने दिया है, वो सपना में मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में जो आहुति देनी पड़ेगी मैं दूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले अमरीश ढेर और विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में अमरीश ढेर, वरिष्ठ विधायक अर्जुन मोढवाडिया और कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश ढेर और अर्जुन मोढवाडिया ने अपने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई थी वो राम मंदिर से जुड़ी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा देश में कि जिन्होंने राम मंदिर में आरती नहीं की होगी, उसकी भावनाओं का सोचा भी नहीं आपने। और आप चाहते थे, आप पहले तो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका स्वीकार करेंगे, और बाद में आपने ही न्योता को डिक्लाइन कर दिया। तो उसका मतलब यह है कि जो बैठे हुए वहां हैं, उनको जनभावनाओं का कुछ ख्याल भी नहीं है और उसका सम्मान भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उसी की नाराजगी को मोढवाडिया ने मुद्दा बना दिया, जिसका जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे इस्तीफे में भी किया है। मोढवाडिया ने चिट्ठी में लिखा था, बालक के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण को अस्वीकार करके पार्टी नेताओं ने न केवल भारत की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, बल्कि पार्टी लोगों की भावनाओं का आकलन करने में भी विफल रही। पोरबंदर सीट से विधायक मोढवाडिया ने सोमवार शाम गांधीनगर में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपा था। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने इस्तीफा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की, जिसके बाद मोढवाडिया ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने कांग्रेस से सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक अर्जुन मोढवाडिया लगभग 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे। मोढवाडिया ने 2022 के चुनावों में पोरबंदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिग्गज नेता बाबू बोखीरिया को हराया था। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले 3 दिन बाद गुजरात पहुंचने वाली है। हैरानी की बात यह भी है कि अमरीश ढेर और मोढवाडिया के कांग्रेस छोड़ने से कुछ दिन पहले पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा अपने बेटे और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि मोढवाडिया पिछले 4 महीनों में चिराग पटेल और CJ चावड़ा के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के तीसरे विधायक।